स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर 2 जुलाई से संविदा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हां, जिसमें अच्छा खासा आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। कब तक फॉर्म भराएगा, क्या योग्यता है, क्या पोस्ट है, सारी डिटेल बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल घंटे के आल बटन होता है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी इसी तरह से कुछ जॉब से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित कोई भी जानकारी आए तो उसका नोटिफिकेशन जरूर आप तक पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें संपूर्ण जानकारियां दी जाती है, आपको समय समय पर अपडेट किया जाता है। तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाकर आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहाँ से पूर्णतः निःशुल्क है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें क्या क्या पोस्ट है, जो कि संविदा पोस्ट है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। रिक्त पदों का विवरण है। सबसे पहले डिप्टी चीफ LDCS का पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद है असिस्टेंट LDCS का पोस्ट है, टोटल 4 पद है। कार्यालय सहायक का है, क्लर्क मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 का लगभग 2 पोस्ट। और यहाँ पर कार्यालय भृत्य का 2 पद है। टोटल 10 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर आप PDF के माध्यम से देख सकते हैं किसमें कितना कितना पोस्ट है। मुक्त में यहाँ पर अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का, अन्य पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर अनारक्षित। तो अनारक्षित में सभी पोस्ट यहाँ पर सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। तो कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे ST वाले हो, OBC वाले हो या SC वाले। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद है परीक्षा, जो महत्वपूर्ण टिप है, परीक्षा साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार इनको रहेगा। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें क्या रहेगी, तो यहाँ पर चलिए चीफ, जो डिप्टी चीफ है LDC पद के लिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ फॉर लेस्ट 7 ईयर का है। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, तो ये मेन है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहना चाहिए। बाकी सब नॉर्मल है, वो तो रहता चाहिए है। उसके बाद है असिस्टेंट LDC, इसके लिए पद के लिए यहाँ पर तो प्रैक्टिस ऑफ क्रिमिनल लॉ 3 साल का रहेगा। बाकी जो IT नॉलेज है या एक्सीलेंट रिटर्न एंड रिसर्च स्किल जो भी है ये मांगेगा। उसके बाद कार्यालय सहायक क्लर्क पद है, तो न्यूनतम जो शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, अगर आप स्नातक हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ आपको बेसिक वर्ड, जो कंप्यूटर में ऑपरेटर की जानकारी आपको चाहिए, और गुड टाइपिंग स्पीड इन प्रॉपर सेटिंग आप यहाँ पर पेटिंग जो रखा गया है पिटीशन वो रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छा टाइपिंग स्पीड रखना है, उसके लिए एग्जाम होगा। और उसके बाद ये तो मान कर चलिए आपके लिए स्नातक और यहाँ पर DCA PGDCA या कंप्यूटर की कोई भी योग्यता है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नहीं है तो भी चलेगा, बट आपके पास स्किल टेस्ट पास करने के लिए वहाँ पर वो स्पीड होना चाहिए। उसके बाद है भृत्य पद के लिए, तो भृत्य पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, 8वीं कक्षा से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी को पात्र नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से फॉर्म डाल सकते हैं। नियुक्ति और अवधि, तो यहाँ पर ये जो नियुक्ति है, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल का कार्यकाल आदेश नियुक्ति दिनांक से जिले से अनुबंध के आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। उसके बाद आपके कार्य या संतोषजनक होने पर 1-1 वर्ष की वृद्धि की जाएगी। नियुक्ति किए गए स्टाफ की उपस्थिति नियमित कार्य प्रणाली और संतोषप्रद व्यवहार में व्यवस्थित होने के नालसा के अनुसार रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आवेदन आपको कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे भेजना है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न, इसी विज्ञापन में जो मैं बता रहा हूँ इसी के साथ में एक फॉर्म का फॉर्मेट संलग्न है। ये फॉर्म का फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तभी ये आपको मिल पाएगा, तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो भाई आप वीडियो जरूर पूरा देखा करिए, और टेलीग्राम में सारी आपको जो फॉर्म का फॉर्मेट है मिल जाएगा। तो इसी विज्ञापन के साथ संलग्न इसी फॉर्म को आपको पूर्णतः भरे हुए बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद का नाम लिखा हो, आवेदन किया गया हो, तो फॉर्म आपको भरनी है। जो A4 साइज में जो रहता है, A4 बॉन्ड पेपर, A4 पेपर जो होता है उसमें आप उसको निकलवा लीजिएगा। नॉर्मल पेपर में भी उसको भरने के बाद आप उसको बंद कर दीजिए। एक वाइट जो पेपर होता है उसमें ऊपर में नाम लिख दीजिए, कौन सा पद के लिए है, कौन सा दिया हुआ है, तो स्पष्ट रूप से लिखित करते हुए प्रस्तुत करना है आपको। तो ये बोला है, आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि के शाम 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं, अथवा केवल वे आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे जो स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक या कुरियर के माध्यम से दिनांक 31/12 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो गए हो। इसके लिए ईमेल या अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/12 की संध्या 5 बजे को उपरांत प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप अभी से भेज देंगे आजकल में तो आराम से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मानकर चले अगर आप दूर जिले से हैं
तो आप वर्धा आकर ही स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, तो एक दिन में पहुंच जाएगा। ऐसा भी ऑप्शन है आपके पास। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये लगता है कि नहीं पहुंच पाएगा, उसका ऑप्शन रहता है, बट वह यह जानने वाला होना चाहिए। मानकर चले आपको फॉर्म भरना चाहिए है, तो भाई आप उसी जिले में जाकर स्पीड पोस्ट कर दीजिए, 2 दिन बचा तो भी आराम से पहुंच जाएगा। बाकी जानकारी आपको इसके वेबसाइट पर मिल जाएगा districtcode.gov.in पर, और पूर्णतः आपको सभी को भरना है अच्छे से, सभी हिंदी में है, बहुत ही सिंपल है। आवेदन पत्र स्वयं का नाम लिखा हुआ, नवीनतम स्वप्रमाणित, सभी में आपको स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड मतलब हस्ताक्षर करनी है, रंगीत फोटो पासपोर्ट चिपका होना चाहिए, पहचान के रूप में आधार, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित 6% संलग्न करें। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लें। कोई भी निर्देश आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे में आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, निवास आदि से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 6% संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफाफा छोटा सा 5 रुपये का, उसमें डाक टिकट लगा हुआ संलग्न कर सकते हैं। नियुक्ति हेतु चयन की विधि क्या रहेगी, तो डिप्टी चीफ असिस्टेंट LDC के पद हेतु सीधा साक्षात्कार लिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं कर सकते हैं। कार्यालय सहायक क्लर्क के पद हेतु कौशल परीक्षा, तो मान्यता प्राप्त मंडल संस्था आदि छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन गति के 5000 की इंटरप्रेशन प्रति घंटे की गति से यहाँ से जो प्रमाण पत्र है गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो ये ऐसा बोला गया है, बट वैसे क्लर्क पोस्ट के लिए इससे लेखन मुद्र लेखन की आवश्यकता नहीं होती है, बट इसमें ऐसा बोला गया है। बट जो नॉर्मल है वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। रिक्त पद हेतु साक्षात्कार, तो अभ्यर्थी आवेदन करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उसकी योग्यता कक्षा 8वीं से अधिक नहीं है। ये किसके लिए है, वृत्त पद। तथा यदि जांच में पाया जाता है कि उसने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तो उसकी पात्रता बिना सूचना दिए चयन समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा। झूठा शपथ पत्र पेश करने के आपराधिक प्रकरण संस्कृत किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। चयन एवं प्रतीक्षा सूची, तो यहाँ पर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पद के 2 गुना मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची के अलावा प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। तो ये है, आप देख सकते हैं। और कुछ डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करिए। फॉर्म का फॉर्मेट आपको ये देख सकते हैं। कार्यालय सहायक क्लर्क एवं वृत्त पद हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसी पते पर आपको भेजना है। यहाँ फोटो आपको लगाना है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड कर देनी है। बाकी सभी सिंपल है, हिंदी अंग्रेजी में भरना है। जो अंग्रेजी में बोला वहाँ पर अंग्रेजी बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। दस्तखत करना न भूलेगा। चलिए, जो दूसरा यहाँ पर है संविदा नियुक्ति हेतु जो कि रखा गया है, जो कि क्या पद है चलिए मैं आपको बता दूं। फॉर्म जो आपको भरना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिला स्तर पर रिक्त पदों के विवरण अनुसार संविदा नियुक्ति होती है। यहाँ पर जो भी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो इच्छुक हैं 6-1 शाम 5:30 बजे तक निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको स्पीड पोस्ट या यहाँ पर पंजीकृत डाक करना है। रिक्त पदों की जानकारी चलिए, और जो शैक्षणिक योग्यता है उसको मैं बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर सहायक परियोजना अधिकारी का पद है, एक पद है। पेमेंट आपका अच्छा खासा रहेगा, लगभग 50,000 मतलब 50 से 60,000 के आसपास। लेवल 12 का संविदा पोस्ट है, समन्वयक तकनीकी है, जो कि यहाँ पर लेवल 12 का 5400 ग्रेड पे में, तो लगभग इसका पेमेंट 70-80 हज़ार के आसपास रहेगा। और कंप्यूटर प्रोग्रामर का है यहाँ पर 5400 ग्रेड पे में, ये भी संविदा है। लेखापाल का यहाँ पर 2400 ग्रेड पे में, इसका भी पेमेंट अच्छा खासा रहेगा, लगभग 35,000 के आसपास, 35-36 हज़ार। परिशिष्ट 2 है, तो जिसमें क्या बोला है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कैसे चयन किया जाएगा, तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता दूं। सबसे पहले सहायक परियोजना अधिकारी का, तो यहाँ पर टोटल 1 पद रखा गया जो कि सामान्य में है, और पदों की संख्या 1 है, जो लेवल रहेगा 15,600 बेसिक, और प्रथम श्रेणी का पद है स्नातकोत्तर। तो इसके लिए क्या मांगा गया है, प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर PG होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन में कोई भी सब्जेक्ट में। उसके बाद यहाँ पर जो बोला गया स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज 70 का रहेगा। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा होगा जिसमें 15 अंक। शासकीय ग्रामीण विकास योजना में कम से कम समय न्यूनतम कार्य करने का अनुभव, अगर अनुभव है तो यहाँ पर भर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिना अनुभव वाले भी भर सकते हैं। 5 वर्ष का अनुभव 10 अंक, 2 वर्ष 5 अंक, इस तरह से यहाँ पर बोला गया है। समन्वय तकनीकी, उसमें यहाँ पर 1 पद रखा गया है, और जो कि यहाँ पर सामान्य में रखा है, और लेवल 12 का रहेगा। प्रथम श्रेणी में BE BTech सिविल कृषि अभियांत्रिकी उपरोक्त विषय में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता, PhD ME MTech BE BTech। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से रखा गया है, आप देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 100 अंकों को वेटेज देते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामर का यहाँ पर 1 पद है, और इसमें भी सेम लेवल पेमेंट है। और प्रथम श्रेणी में B कंप्यूटर साइंस MCA MSc कंप्यूटर साइंस एवं .NET टेक्नोलॉजी MS ऑरेकल का ज्ञान हो, वैसे यहाँ पर बोला गया। उसके बाद है यहाँ पर लेखापाल है, 1 पद रखा गया है।
55% में BCom, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति तो 50% में BCom तो भर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। नियम एवं शर्तें तो संविदा नियुक्ति है। संविदा नियुक्ति के अवधि नियुक्ति दिनांक से आगामी 28 फरवरी तक के लिए रहेगा। तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित है ये बंद नहीं होगा, आगे बढ़ता ही है। तो आप जरूर अगर यहाँ पर रोजगार की आवश्यकता है तो भर सकते हैं। उसके बाद यह संविदा भर्ती है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है और न्यूनतम आयु 21 वर्ष रहेगा। अधिकतम जो है छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए 40 वर्ष रहता है। ST/SC OBC को जो छूट मिलती है वो रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर इसमें लगाना है। और जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के पश्चात आवेदक के कार्य अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित अंकों के आधार पर प्रारंभिक चरण में मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। तैयार मेरिट सूची में वरीयता क्रम में 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो 1:10 यानी एक पद के विरुद्ध 10 पात्र अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र होंगे। 5 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 वर्ष के लिए प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदन जो करने का निर्देश है। तो चलिए कहाँ पर आपको भेजना है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय परियोजना निदेशक इसी पते पर आपको भेजना है। जिला ग्रामीण विकास प्रशासन, जिला मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी की तरफ से निकला है। और पिन है 491666 के नाम से। आपको दिनांक 6 तक आपको कार्यालय समय 5 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो आवेदन द्वारा आवेदन किए जाने हेतु समस्त दस्तावेज की 100 प्रमाणित छायाप्रति आपको संलग्न करना है। लिफाफे के ऊपर पद का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से अधिक पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। एक पद के लिए 1 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय आवेदक द्वारा प्रसिद्ध अंतिम आवेदन ही मान्य होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही है। आवेदन पत्र के साथ 5 रुपये का आपको एक लिफाफा भेजना है। टिकट लगाओ 2 लिफाफा भेजना, सॉरी यहाँ पर 5 रुपये का टिकट के साथ 2 लिफाफा भेजना है। आपके पता वहाँ पर लिख कर वो आपके लिए रहेगा। आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला मोहला मानपुर चौकी द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जाएगा। तो इसका आपको फॉर्मेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, बहुत ही ईजी है। आप इसको आसानी से भरकर जल्दी से भेज